सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग ये सर पे चढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक जिस तरह हक को पहुंचाया है, हमारे उलमाए दीन को चाहिए कि उसी तरह उसी हक को उसी तरीके के साथ उम्मत तक पहुंचाया जाए और उसी तरीके से बयान किया जाए। मैंने इलियास कादरी साहब के बारे में 2 से 3 वीडियोस अपलोड की थी, तो लोग कहते थे कमेंट्स के अंदर कि आप मशहूर होना चाहते हैं। मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि ऐसी कोई भी नीयत नहीं है कि मशहूर इलियास कादरी साहब उन पर वीडियो बनाने पर क्या मैं मशहूर हो जाऊंगा। ऐसी नीयत नहीं है, बल्कि नीयत यह है जो चीज गलत है उसको जो है ना वो उम्मत से दूर किया जाए और रोका जाए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो मैं आपके सामने एक और वीडियो रखता हूं उनकी, फिर मुझे बताइएगा कि यार जरा ठंडे दिमाग से सोच कर कि क्या ये दीन का हिस्सा है। पहले वीडियो देखें, फिर आप बाद में आप 2 से 3 अल्फाज मेरे भी सुनिएगा। खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज है। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस वो लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग ये सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। छिलका होता है ना इसके ऊपर, बच्चे भी नहीं खाते। हाँ, आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे नकल करते हैं। इसीलिए तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दवाएं दूर रखो, तो शायद इसीलिए लिखा रह जाता कि दादा को और अब्बू को देखेंगे खाते हुए तो ये समझेंगे कोई अच्छी चीज है, इसको खा डालेंगे और फिर सो जाएंगे। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ, खीरे का मैं अर्ज करता हूं इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले। अब इसका भी दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है। इसकी हाजत नहीं है। क्या है इसमें? कांटा लगा हुआ है, इसमें पत्थर लगा हुआ है, कि इसमें कीचड़ लगा, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल तो साफ है। तो इसको काटने की जरूरत है, ये पेट में चला जाएगा। अगर बिलफर्ज कोई नोक है भी खराब तो उसको थोड़ा सा हस्बे जरूरत निकाल दीजिए, बाकी गोल गोल कतले बना ले इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान होती है। तो अब ये भी फैशन है कि वो जितना बड़े से बड़ा इस तरह टेढ़ा काट के डिजाइन बनती है, वो भी जायज है। एक बात बोलता हूँ, तो जिस तरह भी आप काटे, असल में दावतों में सलाद और इस तरह की जो ना वो एक डिजाइनिंग के साथ रखने का एक रिवाज है, तो अब उसमें अब चूंकि वो डिजाइनिंग बनानी है तो वो जिग जैग बनाना है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ये सब करना है, तो उसमें कई चीजें फेंकनी पड़ती। फेंक के नहीं, बाकी जिस तरह ये सजावट कर रहे हैं इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि फेंकना जो है ना यार, ये नहीं ठीक, ये फिर इसराफ। ये वीडियो आपने देखी है इलियास कादरी साहब की। सबसे पहली बात ये है कि मुझे ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि आप उन पर वीडियो क्यों बनाते हैं इलियास कादरी साहब, आपको क्या लगे जी, आपको क्या मसला है, वो जो मर्जी करें, आप अपनी बात करें। भाई मेरी बात सुने, ये भी जिहाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज गलत हो आपके सामने उसको रोकना, जिस हद तक आप कोशिश रखते हो और जितनी ताकत रखते हो उसको उस ताकत के साथ रोका जाए। जुबान के साथ, हाथ के साथ, या दिल में बुरा जान लो तो मैं जुबान के साथ तो कह सकता हूं ना, तो ये भी एक तरह का जिहाद है। कि क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 वक्त की नमाजों की तलकीन और वाज़ो नसीहत खत्म हो चुकी है? क्या हमारे पास कुरान मजीद लोगों को पढ़ना, पढ़ाना, हुक्म देना, वाज़ो नसीहत करना, क्या ये हमारे पास मसला नहीं खत्म हो चुका है? क्या लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटना, क्या ये मसले नहीं हम बता सकते लोगों को? दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि जी सब्ज रंग की पगड़ी होती है, सब्ज रंग का खीरे का छिलका होता है, तो उसको हम जमीन पे नहीं फेंक सकते। और भाई मेरी बात सुने, अगर इस तरह देखा जाए ना तो काले रंग का गुलाफे काबा है, बैतुल्ला का गुलाफ है, काले रंग के फिर हम जूते भी पहनते हैं, तो वो जमीन के ऊपर है। इसके बारे में हमें क़यामत को सवाल नहीं होना, ठीक है। दूसरे नंबर पर बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं, 70% आप खुद सोचें कि जो सब्जियां हैं वो 70% वो सब्ज रंग की हैं, उनके जो छिलके फेंके जाते हैं वो जमीन पर फेंके जाते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ खीरे के ऊपर ही इतना इशू आ रहा है? और क्या ये दीन इस्लाम का हिस्सा है? शरीयत के अंदर क्या खीरे के बारे में कि उसका छिलका जमीन पर ना फेंका जाए क्योंकि सब्ज रंग की पगड़ी जो होती है, आपकी सब्ज रंग की पगड़ी अफजल है या बैतुल्ला का गुलाफ अफजल है? आपकी सब्ज रंग की पगड़ी अफजल है या सब्ज रंग काले रंग का गुलाफ जो है, जिसको हम उसको तशबीह अगर जूते के साथ दें तो वो जूते भी काले रंग के हैं, फिर उसका भी बताएं ना, उसका भी मना करें। कहने की बात यह है कि ये सिर्फ जहालत की बातें हैं। आप लोग इसको अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो फिर आपके ज़हन में ये बात आएगी, हाँ भाई ये दीन का हिस्सा नहीं है।
یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے لوگوں کو منع کیوں نہ کریں؟ کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، پھر گمراہی جہالت پھیلتی ہے، اور پھر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ مشہور ہونے کے لیے، ویوز لینے کے لیے کر رہے ہو. تو یہ آپ لوگوں کا اپنا گمان ہو سکتا ہے. ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں تو وہی بہتر ہوتا ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حسن ظن کر رکھنے کی جو ہے نا وہ تلقین کی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک لمحہ فکریہ، ایک مثال رکھی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ میں پھر بولتا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے، کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں.